बाद एडीजी 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड पुलिस के एडीजी संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में बनी एसआईटी और इसकी जांच कर रही है। धनबाद पुलिस के साथ मिलकर एसआईटी की टीम तकनीकी पहलुओं पर जोर दे रही है, जांच कर रही है। एडीजी उत्तम आनंद ने बीते कुछ माह में किन किन अपराधियों गैंग के खिलाफ उन्होंने सुनवाई की थी, उसमें शामिल लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं मामले में तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल की सीडीआर कॉल डंप कर खंगाल रही है। तो बताया आपको कि नाबाद में एसआईटी की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में नार्को टेस्ट करवाने पर सहमति बनी तो एसआईटी कोर्ट में प्रे कर सकती है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार तीनों व्यक्ति पुलिस के कई सवालों से बच रहे हैं। उन तीनों के जवाब से संदेह गहरा रहा है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जज की मौत हादसा है या हत्या। एडीजी 8 उत्तम आनंद की मौत का मामला। तहकीकात में जुटी एसआईटी। हत्या या हादसा की गुत्थी सुलझाने में लगी एसआईटी। धनबाद के जिला परिषद में एडीजी के नेतृत्व में बैठक हुई। एडीजी संजय आनंद लाटकर, आईजी प्रिया दुबे, डीआईजी मयूर पटेल, एसएसपी संजीव कुमार, सिटी आर राम कुमार के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। एडीजी उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच को लेकर हर पहलू और हर एंगल पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद एडीजी संजय आनंद लाटकर ने कहा है कि एसआईटी की टीम के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक तरीके से भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान में हो रहे हर प्रगति की समीक्षा करते हुए आगे अनुसंधान कैसे बढ़ेगा इसके बारे में दिशा निर्देश जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न टीमें इसके लिए बनी हुई है और हर पल पल पे नई जो बातें सामने आ रही है तो उसके अनुसार आगे अनुसंधान को बढ़ाया जा रहा है। पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें जेल में जमा किया जा रहा है और इसके आगे क्या करना है इस संबंध में ज़रूर हम सोचेंगे और जितनी साइंटिफिक टेक्निक्स है उन सभी साइंटिफिक टेक्निक्स को ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। पूर्णपणे इसमें व्यावसायिक ढंग से, पेशेवर ढंग से कार्य कर रही है और हमारी पूरी टीमें इसमें कोई भी पहलुओं को छोड़ने नहीं देंगे और सभी पहलुओं को उजागर करते हुए सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास कर रही है। झारखंड के धनबाद में एडीजी उत्तम आनंद की मौत के मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन और राहुल को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन मौत मिस्ट्री को नहीं सुलझ सकी है। दोनों अब तक एक ही बात दोहरा रहे हैं कि शराब की नशे में हादसा हो गया। पुलिस उनके जवाब से सहमत नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में धनबाद पुलिस ऑटो चालक लखन, उसका सहयोगी राहुल और ऑटो का मालिक रामदेव विश्वकर्मा का नार्को टेस्ट करवा सकती है। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 243 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की गई है। इसमें 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों के ऊपर अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज है। उन्होंने बताया कि 53 होटलों में छापेमारी कर जांच पड़ताल की गई है। इसके साथ ही 250 ऑटो के कागजात की जांच की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि बड़े अपराधियों और जेल में बंद कैदियों से भी पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तार रामदेव से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि अहम सुराग मिल सके। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, पुलिस हर एक एंगल से खंगाल रही है। एसआईटी की टीम की अगर बात करें तो तहकीकात में जुटी हुई है। एडीजी संजय आनंद लाटकर ने भी साफ तौर पर बैठक के बाद कहा है कि तहकीकात की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कई अहम सुराग भी उन्होंने कहा है कि हाथ लगी है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और इस मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन हो इसको लेकर के, और एसआईटी की जो जांच है वो सही दिशा में जा रही है। हर एक पहलू पे शुरुआती दिनों से ही, जब पहली बार एसआईटी की टीम धनबाद पहुंची थी, तब से लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कई टीम बनाए गए जो जिनको अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है, और सभी टीम बखूबी जो जिम्मेवारी दी गई है अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। और यही वजह है कि जिम्मेवारियों के साथ वो रिपोर्ट के साथ जिला परिषद सदन में पहुंच रहे हैं, और उनके साथ बैठक करके अगर उन्हें थोड़ी सी त्रुटि दिख रही है तो फिर से नए पहलुओं पर जांच करने को लेकर के आदेश दे रहे हैं और जांच हो रही है। तो कह सकते हैं कई ऐसी अहम बातों की जानकारी पूरे जांच में सामने आई है। हालांकि पूरे तरीके से जांच प्रभावित ना हो इसको लेकर के खुलकर कई बातें मीडिया के सामने नहीं रखा जा रहा, लेकिन आज जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल आज दिख रहा था एडीजी संजय लाटकर का और एसआईटी के चीफ है, तो वो कॉन्फिडेंस दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं अहम सुराग पुलिस के हाथ, एसआईटी की टीम के हाथ लगे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। और अभी थोड़ी देर पहले यह भी बातें सामने आई कि जो एडीजी है वो पाथरडी थाना पहुंचे और जो एक आरोपी ऑटो चालक जिस ऑटो को चुराया था उसके जो मालिकाना हक है जिसका, उससे भी पूछताछ करने के लिए वहां पे पहुंचे और पाथरडी में क्या क्या हालात हुए, किन परिस्थितियों में घटना घटी, खुद से जाकर के जानकारी जुटा रहे हैं। तो देखिए ये दर्शाता है कि पुलिसिंग यहाँ पे काफी अच्छी हो रही है। यह बात अलग है कि अभी तक पुलिस किस हत्याकांड को लेकर के कड़ियां कैसे जोड़ी है, किन किन लोगों को इस मामले में अभी तक आरोपी बनाया है और कैसे इस मामले का खुलासा होगा, ये अभी तक खुलकर बातें सामने ना आई है, ना उनके तरफ से बताया गया है। जी दिलीप, अभी भी कई एंगल से जांच किए जा रहे हैं, कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि या ये जानबूझकर सोची समझी साजिश थी, हत्या की गई, या फिर कोई हादसा था। देखिए बिल्कुल जिस तरह से एसआईटी की टीम है तीनों पहलुओं पे जांच कर रही है। क्या ये हादसा था, क्या ये सोची समझी साजिश थी, जानबूझ करके धक्का मारा गया था जिसमें एडीजी की मौत हुई, सभी बिंदुओं पे चर्चा हो रही है, सभी पहलुओं को जांच में रखा गया है। और यही वजह है कि हाई प्रोफाइल मामला है और काफ़ी लंबा जांच चल रहा है, क्योंकि जांच में हर बात को रखना है, हर तथ्य को रखना है, किस एंगल पे काम हो रहा था, आरोपियों ने किस तरह से घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे मंशा क्या रही थी, कौन कौन लोग हो सकते हैं, क्या ये दुर्घटना भी है या फिर साजिशन हत्या है, कई बातें हैं और बात का जांच चल रहा है। और जांच में किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है इस बात का मैं फिर से उल्लेख कर रहा हूं कि खुलासा नहीं कर रहे। खुलासा नहीं करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि जांच प्रभावित ना हो। और जाहिर सी बात है जिस तरह से आज कॉन्फिडेंस लेवल की हम हमेशा बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार बैठक धनबाद में चल रही है, तो आज जिस तरह से वो मीडिया से मुखातिब हुए तो जाहिर सी बात है कई क्लू उनके हाथ लगे होंगे, कई दस्तावेज हाथ लगे होंगे, कई सबूत हाथ लगे होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से सीडीआर खंगाले जा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था और 242 से ज्यादा आरोपियों और अपराधियों को कल पुलिस हिरासत में लिया था। उनमें से 17 को अभी तक हिरासत में रखे हुए, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एसआईटी की टीम है सही दिशा में काम कर रही है और उनके ऊपर जो एक प्रेशर है, सरकार ने जो सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, तो इस बात को लेकर के वो तमाम वो सबूत और दस्तावेज जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि अगर सीबीआई भी इस मामले को हैंड ओवर करती है तो कहीं से भी सीबीआई के अंदर ये सवाल न उठे कि इस बिंदु पे एसआईटी ने, इस बिंदु पे पुलिस ने जांच नहीं की है। जी चलिए दिलीप, आप हमारे साथ बने रहें। खबर जरा अपने दर्शकों को हम बताएं कि धनबाद एडीजी उत्तम आनंद संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी प्रमुख एडीजी संजय आनंद लाटकर, सिटी एसपी आर राजकुमार पाथरडी पहुंचे और मामले की जांच करने पहुंचे थे। पाथरडी आरोपी ऑटो चालक के परिजनों से उन्होंने पूछताछ की है। चोरी की गई ऑटो को देखने वाले युवक से भी पूछताछ की गई है। तो आज पाथरडी पहुंचे थे एसआईटी प्रमुख एडीजी संजय आनंद लाटकर, सिटी एसपी, और क्या कुछ हुआ वहां पर ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ झरिया से सहयोगी अंकित है फोन लाइन पर। अंकित, आज पाथरडी पहुंचे थे एडीजी एसआईटी चीफ संजय आनंद लाटकर, क्या कुछ वहां पर उन्होंने किया, किनसे मुलाकात की, पूछताछ हुई? राजदार, सबसे पहले मैं बता दूं कि एडीजे उत्तम आनंद मौत मामले में आज जो कि एसआईटी के प्रमुख संजय आनंद लाटकर और सिटी एसपी आर रामकुमार पाथरडी पहुंचे और उन्होंने ऑटो मालिक, जो कि चोरी की गई ऑटो का जो मालिक है रामदेव लोहार, उसके परिजन से मिले और पूछताछ की, जिसके बाद वहां से निकल करके जो ऑटो चोरी की गई उसका जो देखने वाले युवक थे उससे भी पूछताछ किया गया। ये दोनों के पीड़ित परिजन से पूछताछ करने के बाद में पाथरडी थाना पहुंचे और वहां भी जो कि जो वहां के जो प्रभारी थे उमेश
मांझी जो निलंबित हुए हैं वहां पर कुछ एसआई से भी भेंट करके और मुलाकात करके वहां से वो निकले हैं और फिर यहाँ से सर्किट हाउस के लिए यहाँ से रवाना हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारियों के लिए। और धनबाद से सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, एसआईटी चीफ संजय आनंद लाटकर आज पहुंचे थे पाथरडीह, उनके साथ एसपी भी मौजूद थे। जानकारी हासिल की जिस ऑटो से ये एक्सीडेंट करवाया गया, जानबूझकर हादसा था या हत्या थी, उसके मालिक से भी उन्होंने पूछताछ की है, मुलाकात की है। तो कह सकते हैं कि बहुत जल्द पुलिस ये खुलासा कर लेगी कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हुआ था। देखिए, बिल्कुल बहुत जल्द खुलासा होगा किसके इशारे पे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था और किस तरह से हत्याकांड या फिर हादसा हुआ और उसको किस तरह से अंजाम दिया। क्योंकि जो एसआईटी चीफ संजय आनंद लाटकर है वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी बातों को बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी तत्परता देखिए, किस तरह से वो काम करने का जो शैली है वो देखिए। कल भी वो घटनास्थल का खुद मुआयना करने पहुंच गए थे और आज खुद वो पाथरडीह गए। वहाँ पे जो ऑटो जिनके नाम से रजिस्टर्ड था उस महिला से बात की, उसके पति से बात की और कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की और पाथरडीह थाना का मुआयना किया और कई जो पाथरडीह थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारी उनसे भी मुलाकात कर वस्तु स्थिति को जाना। तो जाहिर सी बात है, अगर आज वो वहाँ पहुंचे हैं तो जरूर उनके हाथ कुछ ऐसे क्लू लगे होंगे, ऐसे दस्तावेज लगे होंगे कि आज उनके सत्यापन करने को लेकर के वो पाथरडीह पहुंचे हैं। तो पुलिस और एसआईटी की टीम जो जाँच कर रही है, सही दिशा में जाँच जा रही है और जिस तरह से बार बार मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस लेवल आज काफी हाई था, तो जाहिर सी बात ये कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है कि पुलिस और एसआईटी की टीम की जांच सही दिशा में जा रही है और जल्द इस मामले का खुलासा हो सकता है। और जब जैसे इस मामले का खुलासा होगा और कोई पुख्ता सबूत या दस्तावेज हाथ आएंगे तो वो मीडिया से मुखातिब होकर के सबसे पहले ये बात कहेंगे कि इस मामले में इन बिंदुओं पर जांच हुई और ऐसे इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि कड़ियां जोड़ने का काम जारी है। धनबाद जेल में भी कई आरोपियों से पूछताछ की गई है, कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है। एक मोटरसाइकिल सवार जो ऑटो के पीछे से जा रहा था उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कई अहम सबूत और सुराग हाथ लगने की भी बात सामने आ रही है जो इन कड़ियों को जोड़ेगी और जल्द से जल्द खुलासा होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द एडीजी उत्तम आनंद की मौत का खुलासा करेगी टीम, क्योंकि कई अहम सुराग जाहिर तौर पर हाथ लगे हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल था आज एसआईटी के चीफ संजय आनंद लाटकर का, वो ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफी था कि कई अहम दस्तावेज और सुराग उनके हाथ लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप।